दुबई पुलिस ने एक ऐलान जारी किया है जिसके तहत इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के जॉब सीकर्स सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। वाकया कुछ इस तरह है कि 2025 के सिर्फ 9 महीनों के अंदर दुबई में 12,000 फेक जॉब्स रिपोर्ट हुई हैं। वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं यानी कि दुबई से आने वाले इस ऐलान के मुताबिक जो फेक जॉब से लोग मुतासिर हुए हैं उसमें 35% लोग जो मुतासिर हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और हर बंदे को अगर हम यूँ अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम 7-8 लाख का नुकसान उन्हें हो गया है। इस तमाम कार्रवाई के पीछे जो हाथ हैं, सोचना उनके बारे में है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन धोखेबाज हैं जो इस तरह से खुली आंखों से धोखा दे रहे हैं। वो स्कैमर्स हैं जो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉल करते हैं। आपको दुबई के नंबर से कॉल आती है, आपको कहा जाता है कि आप इतने पैसे जमा करा दें, आपकी जॉब पक्की, आप आकर अपनी जॉब संभाल लीजिए। अब बहुत ज़्यादा सादा लोग जो हैं वो हर देश में हमारे मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये तमाम लोग धोखे में, चालबाजियों में आ जाते हैं और क्या-क्या लारे दिए जाते हैं कि जी आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं, जॉब आपकी पक्की है। और ये लोग धोखे इस तरह देते हैं कि इतनी तफ़सीलात में आपको ले जाएँगे, इस तरह आपको यकीन दिलाएँगे कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपकी 2 लाख तो सैलरी होगी, आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं। तमाम जितनी भी कार्रवाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपको वहाँ सब कुछ हम रिहाइश भी देंगे, आप अपनी जितनी भी आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको तमाम रिफंडेबल हैं। अगर आप इस वक़्त आप कर भी देते हैं यानी अब आपसे एक हम छोटी-सी फीस ले रहे हैं, 50,000 जमा करा दीजिए हमारे अकाउंट में और आप जैज़ अकाउंट के ज़रिए किसी भी तरीके से जो भी सहूलत आपके पास मौजूद होती है, आप लोग फ़ौरन वो पैसे जमा करा देते हैं। ये जो पैसे आप जमा करा रहे हैं, इनके इन लोगों का ये बाकायदा एक दावा होता है कि जो भी पैसे हम इस वक़्त आपसे ले रहे हैं, ये रिफंडेबल हैं, ये आपको वापस मिल जाएँगे। बस ये सुनकर जो हमारे लोग हैं, वो तड़प उठते हैं और सोचते हैं कि रिफंडेबल है, सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। बस उनके धोखे में आ जाते हैं, उनकी चालबाज़ियों का शिकार बन जाते हैं। फिर होता क्या है कि जब वहाँ पहुँचते हैं, तो ना कोई जॉब होती है बल्कि वहीं से उन्हें वापस किया जाता है। क्योंकि कोई जॉब जब वो दिखा रहे होते हैं, जो आपको दिखानी होती है एयरपोर्ट पर अपनी जो चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं, वो सब फेक और जाली होते हैं। वहाँ उसकी कोई हकीकत होती ही नहीं है। लिहाज़ा ना सिर्फ़ माली नुकसान बल्कि शर्मिंदगी भी होती है। लोगों में एक एक हिजान पैदा हो गया होता है कि जी भाई, बाप या जो भी घर का फ़र्द है वो जा रहा है और एक पूरे ख़ानदान जो है, पूरा परिवार बहुत खुशियाँ मना रहा होता है। ये गए हैं, अब ये कमाई करेंगे क्योंकि हमारे देशों में तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि बाहर जाने से एक हकीकत भी है, बाहर इंसान तरक्की के लिए जाता है, पैसे कमाने के लिए जाता है। तो लिहाज़ा सभी लोग चाहते हैं कि ये मौका उन्हें मिले। जब मौका मिला और वो फ़ेक निकला, तो एक जो इमोशनल जो एकदम धचका लगता है, ये सिर्फ़ एक फ़र्द को नहीं बल्कि पूरी फ़ैमिली और पूरा ख़ानदान इससे मुतासिर होता है। जब वो वापस आते हैं और हाथ में कुछ भी नहीं होता, जो पैसे दिए थे, वो भी ज़ाया हो गए। यानी वो पैसे बिल्कुल इस तरह हुए जैसे आपने कहीं फेंक दिए, लूट लिए गए, जैसे डाका डल गया और आप इस फिर भी ये कार्रवाइयाँ आज पहली बार तो हुई नहीं। अभी बिल्कुल एक आपको एक रिसेंट में एक मिसाल दूँ कि 2026 में पाकिस्तानियों के साथ 150 पाकिस्तानियों के साथ यही फेक जॉब ऑफर लेटर दिए गए उनको और उनसे 2.5 करोड़ रुपए छीन लिए गए, यानी 2.5 करोड़ रुपए उनके लुट गए, बर्बाद हो गए। ये जो नुकसानात हैं, ये बहुत बड़े नुकसानात होते हैं। 150 पाकिस्तानी फेक जॉब लेटर्स किस तरह से आप वेरीफ़ाई करेंगे? आपको ये पता कैसे चलेगा कि जो फेक जॉब लेटर है, उसकी पहचान क्या है? जो आपको जॉब लेटर इश्यू हुआ है, उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं? क्योंकि सबसे जो ख़ास चीज़ आप शनाख्त के लिए आपके पास है, तस्दीक जिससे आप कर सकते हैं, वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं कि आपके जॉब लेटर के ऊपर मोहरे यानी जितनी भी एमिरेट्स की जितनी भी जॉबें होती हैं, यूएई की जितनी भी जॉब्स होती हैं, उनमें उनमें हमेशा जो जॉब लेटर है उसके ऊपर मोहरे की एक आपको साइट मिलती है। उसमें आप अपने सेल फ़ोन से आपने उसकी क्यूआर कोड को वेरीफ़ाई करना होता है। जब आप क्यूआर कोड से वेरीफ़ाई करते हैं तो उनकी वेबसाइट खुल जाती है। जब वेबसाइट खुलती है तो आपने ये देखना है यानी अगर ये फ़ेक नहीं है तो ही वेबसाइट खुलेगी ना। आप जब क्यूआर कोड इस्तेमाल करेंगे, जब आप जाएँगे उस साइट पर तो आप देखेंगे कि आपको अपनी तमाम तफ़सीलात आपकी जितनी भी रिलेटेड जितनी भी आपकी मालूमात है वो वहाँ मौजूद है कि नहीं? आपका पासपोर्ट नंबर, आपका एम्प्लॉयर, तमाम वो कवायद जो आपने दिए थे, जो उन्होंने आपको दिए थे, वो तमाम की तमाम तफ़सीलात बड़ी ऑथेंटिकली वहाँ पर मौजूद होती हैं। ये आप अपने क्यूआर कोड से उसी वक़्त चेक कर सकते हो। इसी से पता चल जाता है कि जॉब लेटर जो आपको दिया गया है, वो फ़ेक है या बिल्कुल उसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल असली है और उसमें कोई जालसाज़ी नहीं है। स्कैम को समझने के लिए मैं आपको एक गोल्डन रूल और बताऊँ
کہ آپ کو ایک ریڈ فلیگ کی طرح ایک چیز نظر آ جائے گی، یعنی کہ جو بھی کمپنی ہے وہ آپ سے اگر وہ شروع میں کوئی پیسے ویسے مانگ رہی ہے، یعنی آپ کی کسی بھی کاروائی کے لیے، کسی بھی پروسیسنگ کے لیے اگر آپ کو یہ کوئی کہتا ہے کہ اتنے پیسے جمع کرا دیجئے، اسی وقت سمجھ جایا کریں کہ اسکیم ہے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی جاب دیتے وقت آپ کی تمام پروسیسنگ جس وقت ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پیسے ویسے کا کوئی کام نہیں ہوتا. جب آپ سے پیسوں کی بات کرتے ہیں تو اس کو ریڈ فلیگ سمجھ لیجئے، یہی ہے خطرہ، یہ خطرے کی گھنٹی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسکیم ہے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت. رکھیے اپنا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال. پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ہمیشہ سے دیکھتے ہیں تو ہم واقعی آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.